Brought to you by Sonata. तो ये पाकिस्तानी पटाखा, हाँ, चाइनीज़ पटाखा था, चाइनीज़ पटाखा जो पाकिस्तान ने ख़रीद रखा था और फुस हो गया। ये होशियारपुर पंजाब के पास का है और यही है मानस जो JF-17 से लॉन्च की जाती है मिसाइल। ये PL-15 मिसाइल है, JF-17 से लॉन्च की जाती है। उसके वेपन्स बे में ये हमेशा अभी जुवाई एयर शो हुआ था लास्ट ईयर, उसमें भी उन्होंने इसको दिखाया था, प्रदर्शित किया था कि ये हमारी बहुत अच्छी मिसाइल है, इसकी कैपेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, बढ़ा चढ़ा के पेश किया था। हालांकि जो इसका एक्सपोर्ट वेरिएंट है जो वो पाकिस्तान को एक्सपोर्ट करते हैं, उसकी रेंज 145 से 50 किलोमीटर है। जो अपने देश में डोमेस्टिकली बनाते हैं उसकी रेंज 200 से 300 के आसपास है। 40 kg तक का ये वॉरहेड ले जा सकता है, यानी 40 किलो तक इसमें विस्फोटक ले जाए जा सकते हैं। अब वो TNT हो, किस तरीके के विस्फोटक हैं ये देखना होगा जब इसकी जाँच होगी। ये बताइए ज़रा इसके बारे में और कुछ। ये आप देख रहे हैं कि ये आगे का जो हिस्सा है इसको वॉरहेड कहते हैं। जो यहीं पे आप जो विस्फोटक या जो चीज़ें लगाते हैं, ये पीछे की यूनिट है, जो पीछे की जहाँ से वो एक गैप दिख रहा है उसको प्रोपल्शन यूनिट कहते हैं। जहाँ से वो फायर, हाँ, जहाँ से वो फायर होता है। यहाँ पे आगे और पीछे यहाँ पे भी प्रोपल्शन यूनिट होते हैं ताकि वो हवा में अपने डायरेक्शन बदल सके। वॉरहेड वाला, जब हम होशियारपुर वाली वीडियो देख रहे हैं तो उसमें हम एक चीज़ देख रहे हैं कि वॉरहेड और प्रोपल्शन यूनिट दोनों अलग अलग हो चुकी हैं, टूट गई हैं। तो एक किसी इतने एडवांस वेपन का बीच से टूट जाना, ये कोई डंडा तो है नहीं लकड़ी का कि इस तरह हाथ से तिनके की तरह टूट गया। और ये एयर टू एयर मिसाइल है, हमें ये चीज़ देखना होगा। एक बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल है, यानी जितनी दूर हम आँख से देख सकते हैं उससे कहीं ज़्यादा दूर ये मार कर सकती है। ये इसीलिए बनाई जाती है ताकि हमारा पायलट सुरक्षित रहे, बिना दुश्मन की सीमा में घुसे वो उस पर अटैक करे। और अगर ये यूज़ किया है चाइना ने तो बहुत हद तक चाइना का ये वेपन है, पाकिस्तान ने JF-17 से यूज़ किया होगा। हालांकि वो J-10 लेकर आए थे कि नहीं इस पर संशय है, लेकिन JF-17 से ये ज़्यादातर यूज़ होता है। दोनों विमान उनके चाइनीज़ मेड हैं। अगर ये यूज़ किया है उन्होंने तो बहुत संभव है, क्योंकि ये एयर टू एयर मिसाइल है, हवा से हवा में मार की जाती है इससे। कोई भी एरियल टारगेट हो, एयरक्राफ्ट हो, ड्रोन हो, कोई भी ऐसा टारगेट हो, उसको निशाना बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। तो अगर इसको उन्होंने यूज़ किया तो बहुत संभव है कि उन्होंने हमारे किसी एरियल टारगेट, हमारे कोई भी हो सकता है फाइटर जेट कोई हमारा एयरबॉर्न हो, उसको टारगेट करने, और हमारे फाइटर जेट ने उसको बखूबी चकमा दिया है। न सिर्फ चकमा दिया है, ये एक्सप्लोड ही नहीं हुआ, सबसे बड़ी चीज़। क्योंकि मिसाइल का जिस तरीके का पार्ट दिख रहा है मिसाइल के, तो धज्जियाँ उड़ जाती हैं जब वो ब्लास्ट होता है। क्योंकि ये यूनिट पूरी की पूरी आप देख रहे हैं जो यहाँ है। एक बार उसको भी हम इसमें देख लेते हैं ना, ये वही विजुअल है। आइए आगे आइए थोड़ा। हाँ, ये आप देख रहे हैं, ये बीच से गैप की तरह दिख रहा है। ये इसको जब हम सुन रहे हैं तो लोग जो वहाँ मौजूद हैं, जो स्थानीय पुलिस फोर्स के लोग मौजूद हैं, वो कह रहे हैं कि इसको टच मत करो, हो सकता है कुछ वॉरहेड हो। वॉरहेड है तो उसमें कुछ हो सकता है। जरूर इसमें वॉरहेड जरूर होगा। ये जो आगे का हिस्सा हम देख रहे हैं और जो ये फिन्स हैं, ये बीच हवा में, अगर इस मिसाइल को हमने लॉन्च किया, इसकी खासियत है कि अगर हमने इसको लॉन्च किया है तो ये हवा में ही अपना पाथ बदल सकती है। ये अभी भी, जैसे मैं अगर किसी फाइटर जेट में बैठा हूँ, मैंने अगर अपने जेट से इसको लॉन्च किया और मैं इसको कंट्रोल कर सकता हूँ हवा में भी, तो ये हवा में भी अपना रास्ता बदल सकती है। ये फिन्स इसीलिए होते हैं, ये फोल्डिंग होते हैं, ये उड़ान के दौरान भी मूव करते हैं, जैसे फाइटर जेट्स में हम देखते हैं कि फिन्स मूव करते हैं। तो अगर ये एक्सप्लोड नहीं हुई तो ये बहुत शर्मनाक बात है चाइना के लिए, और पाकिस्तान के लिए तो है ही ऑब्वियसली, क्योंकि उनको वो कौन सा वेरिएंट बेच रहे हैं, खुद उनकी रेंज 300 किलोमीटर है। एक तो इनको रेस्ट्रिक्शन वाला वेरिएंट वो बेच रहे हैं 145 से 50 किलोमीटर वाला, उसके बाद वो फट नहीं रहा है, और फट भी रहा है तो मतलब ये जो क्रैक देख रहे हैं ये बहुत आश्चर्यजनक चीज़ है कि एक मिसाइल में क्रैक नहीं पड़ता है। यार इनके ड्रोन शादी बारात टाइप सिर्फ उड़ रहे हैं, वो भी कुछ नहीं कर पा रहे, ये फट नहीं रहे, ये सब ये पुराना स्टॉक टिका दिया क्या इनको? एक क्रैक ऐसा, ये तो जैसे लग रहा है ना कि वो किसी कार वार का एक्सीडेंट होता है तो उसमें वो डेंट पड़ जाता है। तो ये अब इनकी मिसाइल में डेंट पड़ा हुआ, और ये बहुत मिलिट्री वर्ल्ड के लिए भी बहुत ही शोध का विषय है कि ये कैसे आखिर, मतलब कोई वॉरहेड ही नहीं फट रहा आपका और एक्सप्लोड नहीं हुआ, चलो ये क्रैक कैसे पड़ गया, ये मतलब ये बहुत आश्चर्यजनक चीज़ है ये मिसाइल के लिए। इस पे तो एटलीस्ट वो ये नहीं कहेंगे जो फेक न्यूज़ फैला रहे हैं कि ये जो है ये तो भारत का ही है, अपना ही वीडियो बना दिया, AI से वीडियो बना दिया। अब तो दिख रहा है ना कि भाई आपने जो ख़रीदी थी, आपकी जो डिफेंस डील हुई थी, उसके बाद जो आपके पास है, मुझे लगता है कि ये रिजेक्टेड आइटम टिका दिए हैं। चाइना के साथ समस्या ये है कि चाइनीज़ वेपन्स को बहुत बढ़ा चढ़ा के पेश करते हैं, उनकी खासियत को बहुत बढ़ा चढ़ा के पेश करते हैं,
बहुत ज़्यादा वो वेपन्स टेस्टेड है नहीं। चाइना ने कोई ऐसी जंग अभी तक नहीं लड़ी है। अमेरिकन वेपन्स की बात है, वो टेस्टेड हैं, वो महंगे होते हैं, उनकी कैपेबिलिटी निश्चित तौर पे ज़्यादा होती है। चाइना के पास भी कैपेबिलिटी अच्छी है, लेकिन वो कभी भी वॉर टेस्टेड नहीं है। अमेरिका ने इराक में, लीबिया में, हाँ, हर 2-5 साल में तो टेस्ट हो ही जाते हैं, टेस्ट हो जाते हैं, लेकिन इनके कहीं टेस्टेड नहीं है। और पहली चीज़, पाकिस्तान को ये एक टेस्टिंग ग्राउंड की तरह यूज़ कर रहा है चाइना, बिल्कुल, कि आप इसको मैं देता हूँ, ये टेस्ट करेगा, और लगता है कोई भी खराबी आएगी तो हम अपने हिसाब से इम्प्रूव करेंगे। तो ये कर रहा है चाइना पाकिस्तान के साथ। सोशल मीडिया पे बड़े बड़े बस दावे हो रहे हैं, हकीकत तो आपको दिख रही है, तमाम वीडियोस आ रहे हैं। अब उनको भी सोचना चाहिए कि कहाँ से क्या ले रहे हैं और किस तरीके के हथियार। और जंग की बात हो रही है, जंग में इन हथियारों से कैसे लड़ेंगे वो लोग? अब ये तो पाकिस्तान ही जाने उनके पास क्या है क्या नहीं है। हालांकि वो काफ़ी कह रहे थे कि हम ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। नहीं, वो बातें कर सकते हैं, हाँ, बातें लेकिन फिर जब जैसे ही उसका काउंटर आ जाए फिर आगे कुछ नहीं कर पाते। देख रहे थे अभी हमने एक पहले इससे वीडियो किया, भीख मांग रहे, कह रहे कि अटैक हो गया हम पे, हमारा बहुत नुकसान हो गया, हमें थोड़ा और कर्जा चाहिए। ऑलरेडी घाटे में हैं, ऑलरेडी उनके ऊपर कर्जा है और कर्जा मांग रहे हैं। तो ये तो हालात है। देखिए, उनको करना कुछ नहीं है, उनको बस IMF से लोन रिशेड्यूल करवाते रहना, और जो भी गवर्नमेंट वहाँ आती है, कि इंडिया से धमकी भरा बना के रखना होता है कि हाँ हम बस छोड़ेंगे नहीं। तो इसी चीज़ पे वो पूरी सरकार, पूरी आर्मी, जैसे उस देश को पूरी आर्मी चला रही है। आर्मी वहाँ चीनी मिल चला रही है, फैक्ट्रीज चला रही है। हमारी आर्मी एक प्रोफेशनल आर्मी है, हमारी आर्मी आर्मी की तरह काम करती है। उनकी आर्मी एक पूरी पूरी कंपनियाँ हमारे लिए बिल्कुल डिवाइड है। देश चलाने का काम अलग है और देश चलाने का सुरक्षा का काम अलग है। लीडरशिप प्रधानमंत्री हैं, वो चलाते हैं देश। चलिए, तो ये उनके ड्रोन 50 ड्रोन कल मार गिराए हैं। जितने भी सीमावर्ती इलाकों में कल कोशिश की थी कि हम कुछ ऐसा करें, कुछ चौंका दे भारत को, लेकिन उल्टा भारत ने ही उनको चौंका दिया। करीब 50 ड्रोन तो हवा में ही मार गिराए, नीचे ही नहीं गिरने दिए। लगातार जो भी अपडेट आ रही है ऑपरेशन सिंदूर पर, हम आप दर्शकों तक जो भी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है वो हम आप दर्शकों तक यूं ही पहुंचाते रहेंगे। इस बातचीत में मेरे साथी मानस थे, मेरा नाम विकास वर्मा है। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।